ज्ञानवापी मस्जिद में कथित तौर से बताया जा रहा है कि एक शिवलिंग मिला है। सर्वे पूरा हो चुका है, लेकिन साथ ही ये विवाद भी गहरा गया है कि जो मिला है वो वाकई शिवलिंग है या फव्वारा है। इसे लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की ओर से भी बयान आया है। उनका कहना है कि जिसे शिवलिंग बताने का दावा किया जा रहा है वो दरअसल शिवलिंग ना होकर एक फव्वारा है। उनकी दलील है कि वो फव्वारा मस्जिद में 400 साल पहले बनाया गया था, जो कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में मौजूद है। जिसके साथ ही उन्होंने संदेह जताया कि बाबरी मस्जिद की ही तरह कहीं ज्ञानवापी मस्जिद भी छीनी जा रही है। हालांकि उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद भी जताई। कोर्ट के ऑर्डर में ये कहा गया कि मुसलमानों को रिलीजियस ऑब्जर्वेंस करने की पूरी इजाज़त है और रिलीजियस ऑब्जर्वेंस में वज़ू भी शामिल है। वज़ू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे और वो जिसको कहा जा रहा है प्रोटेक्शन के लिए 400 साल से उसको हाथ नहीं लगाए। और अगर यही आगे आप करते रहेंगे तो फिर ताजमहल को बंद कर देना पड़ेगा, पूरे फव्वारे बंद हो जाएंगे ताजमहल के। शिवलिंग को संरक्षित करने के अरे नहीं, अरे भाई साहब वो तो गलत ऑर्डर है लोअर कोर्ट का। लोअर कोर्ट का ऑर्डर गलत है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब कल इसकी सुनवाई करेगा तो कंप्लीट स्टे दे देगा लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर, कंप्लीट स्टे दे देगा उस सर्वे के ऊपर, उस सब चीज़ों के ऊपर। शिवलिंग को संरक्षित होना अरे वो इम्प्यून ऑर्डर है, वो उसको शिवलिंग नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इम्प्यून ऑर्डर कहा। वो चैलेंज हुआ है, आप क्यों उसको नाम दे रहे हैं इस तरह का? अरे फवारा है और बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने लोअर कोर्ट ने, बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट आए, बगैर मुसलमानों को मौका दिया सुनने कि आपने ऑर्डर पास कर दिया। कंप्लीटली अनफेयर है ये। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को गलत बताया। उन्होंने इस मामले में एक्ट 1991 के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है और भरोसा भी है कि कोर्ट इस मामले में स्टे लगाएगी। ओवैसी की इन तमाम दलीलों पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने ओवैसी को चुनौती भरे लहजे में कहा कि अगर ओवैसी को शिवलिंग में फव्वारा नजर आता है तो चल कर दिखाएं। इस दौरान ओवैसी बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी आक्रामक नजर आए। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को राम श्याम की जोड़ी बताया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस पर सुनवाई करते हुए मस्जिद में शिवलिंग वाले क्षेत्र को सुरक्षा के कड़े दायरे में लेने का निर्देश दिया था, जिसके सर्वे के दौरान मिलने का दावा किया गया था। आपको बता दें कि वाराणसी के जिलाधिकारी को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर के अंदर उस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि कोर्ट ने साथ ही मुस्लिम समुदाय को भी वहां पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।